बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के स्पेशल प्रोग्राम जीत के जुनून के साथ मैं हूं यासिर रशीद। टी20 वर्ल्ड कप जो है वो धीरे धीरे अपने जोबन की तरफ गामजन है। अभी तक के मैचेस में नाकदीन की पेशगोइयां गलत ही साबित हो रही हैं। कहीं हाई स्कोरिंग मैचेस हैं तो कहीं लो स्कोरिंग मैचेस हैं। सिर्फ अफगानिस्तान ने युगांडा को यकतरफा मैच में शिकस्त दी है। सच तो यह है कि छोटी टीमों ने अच्छे खेल का मुजाहिरा किया है और उनकी कारकर्दगी से यूं महसूस होता है जैसे मुस्तकबिल में क्रिकेट को मजीद फरोग मिलेगा और क्रिकेट में मुकाबले की फजा को फरोग मिलेगा। और कल रात इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मुकाबला बारिश की नजर हुआ। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को अपने पहले ही मैच में 1 पॉइंट गंवाना पड़ गया है। बारिश के सबब स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच मनसूख हो गया। दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट दिया गया। ब्रिज टाउन में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मैच बारिश के सबब ताखीर से शुरू हुआ और मैच में स्कॉटलैंड ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की। स्कॉटिश ओपनर्स जॉर्ज मॉन्सी और माइकल जॉन्स ने शानदार खेलते हुए हरीफ बॉलर्स की पिटाई की। स्कॉटलैंड ने 10 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के 90 रन स्कोर किए। माइकल जॉन्स ने 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 45 और जॉर्ज मॉन्सी ने इतने ही चौकों और छक्कों की मदद से 41 रन बनाए। लेकिन डकवर्थ लुइस मेथड के तहत इंग्लैंड को 109 रन का हदफ दिया गया। इंग्लिश बॉलर्स के सामने डट जाना और कोई विकेट खोए बगैर 90 रन बना लेना बड़ी बात है। दूसरी तरफ डैलस में ग्रुप डी के एक और मैच में नीदरलैंड्स ने नेपाल को 6 विकेट से हरा दिया। 106 लो स्कोर था लेकिन नीदरलैंड ने यह हदफ 19वें ओवर में पूरा किया। यह सूरत हाल बड़ी टीम्स के लिए परेशान कुन है। अब आज के मैच की अगर बात की जाए तो इस मेगा इवेंट की प्री टूर्नामेंट फेवरेट भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ अपनी ग्रुप ए मुहिम का आगाज कर रही है। न्यूयॉर्क अमेरिका के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रोहित शर्मा की क़यादत में भारत इस मार्के में उतर रहा है। प्रैक्टिस मैच में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ जबरदस्त 60 रन की जीत से अपने आप को वार्म अप किया, जबकि आयरलैंड अपने वाहिद प्रैक्टिस मैच में श्रीलंका से 41 रन से शिकस्त का सामना कर चुका है। वर्ल्ड कप टी20 में हिंदुस्तान और आयरलैंड के दरमियान यह दूसरा मुकाबला है, लेकिन दोनों टीम्स जो हैं वो 2 तरफा सीरीज में आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें गुज़श्ता साल की एक सीरीज भी शामिल है। ताहम न्यूयॉर्क के मकाम पर यह उनका पहला टाकरा है। रोहित शर्मा एंड कंपनी फिलहाल आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप की टीम रैंकिंग में टॉप रैंक वाली टीम है और टी20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी उठाने वाली पसंदीदा टीमों में से भी एक है। हिंदुस्तानी स्क्वाड में तजुर्बा और टैलेंट दोनों का तवाज़ुन मौजूद है, लेकिन सबसे अहम नुकता यह होगा कि रोहित शर्मा के साथ कौन ओपनिंग करेगा। तो बात का आगाज जो करते हैं वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मैच के हवाले से करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हमें लंदन से ज्वाइन किया है साबिक पाकिस्तानी कप्तान लिविंग लेजेंड सरफराज नवाज साहब ने, और भारत से हमें ज्वाइन किया है चंद्रशेखर लुथरा। भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, भारत के प्लेयर भी रहे। अगर बात की जाए आगाज पे तो सरफराज नवाज साहब, आप क्या समझते हैं कि जो पिछले गुज़श्ता मैचेस हुए हैं उन मैचेस में जो कारकर्दगी रही है या जो लो स्कोरिंग और हाई स्कोरिंग वाला मामला चल रहा है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि हाई स्कोरिंग मैच है और एक तरफ लो स्कोरिंग मैच है, तो ये तनाज़ा किस तरीके से खत्म होगा? देखें, टीमें इतनी, जो आपने देखा है कि अब आप देखें श्रीलंका जो है वो 77 पे आउट हो गई और उसके बाद 58 पे युगांडा आउट हो गया। तो इस तरह की जो टीमें, दूसरी उसका वो नेपाल है, उसने नेदरलैंड के मुकाबला थोड़ा सा किया, लेकिन फिर भी ये जो इस साइड पे जो टीमें हैं इनसे जो बेहतरी होनी चाहिए थी वो सामने नज़र नहीं आ रही। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो बारिशों का भी मामला है ये भी बीच में इफेक्ट कर रहा है, तो उससे ये सारी बातें देखते हुए मैं कहूँगा कि अभी तक तो कोई मैच वर्ल्ड कप का ज़बरदस्त आप नहीं देख रहे। पहला मैच जो था मैं कहूँगा कि कनाडा और उसके यूएसए का मैच वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग था बाकी सब मैचों से। जी सही। शेखर जी, सबसे पहले नमस्कार। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया हमारे लिए, हमारे प्रोग्राम में और वर्ल्ड कप के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए। मैं इंडिया के मैच के ऊपर तो आपसे बात करनी है, लेकिन पिछले जो मैचेस हुए हैं उन मैचेस पे आपकी एक छोटी सी राय चाहिए कि आपको क्या लगता है कि ये मैचेस जो हैं ये तजर्बाकारी को जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि एक जगह पे लो स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, एक जगह पे हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं। श्रीलंका जो है वो इस बात के ऊपर डटा हुआ है कि ट्रैवलिंग में और लगेजेस को इधर उधर ले जाने में मुश्किलात का सामना है। तो मजमूई तौर पे अब तक आपको वर्ल्ड कप कैसा लग रहा है?
देखिए, अभी तक तो ऐसा लग रहा है कुछ नौसिखिए लोग खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नौसिखिए खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आप नौसिखिए समझ जाएँगे, जो सही। कि कॉम्पिटेंट नहीं है। और जो खिलाने वाले हैं, वो सबसे बड़ी बात जिसमें बीसीसीआई का सबसे बड़ा अहम रोल है, क्योंकि बीसीसीआई आप जानते हैं किस तरह के सिर्फ़ नोट गिनना जानते हैं, पैसा गिनना जानते हैं। कहते हैं ना कि क्रिकेट कोई ज्यादा अहमियत नहीं देते ये लोग। ड्रॉप इन पिचेस है, आपको सब मालूम है, आपको किस तरह से पिचेस तैयार करा, आई डोंट नो। जब इंडिया में भी पिचेस तैयार होती है तो आधी तो बिल्कुल फ्लैट होती है और आधी थोड़ी सी भी अगर कभी कोई पेसर्स के लिए होती है तो कई बार अनइवन करते हैं ये लोग। तो इस तरह से इनका वो एक्सपर्टाइज मुझे नहीं लगता वहां पर दिख रही है। और अभी तक के मैचेस बहुत ही बोरिंग, और मतलब कि बोरिंग नॉट इन द सेंस कि बोरिंग, क्योंकि अभी टीम सी भी अच्छा नहीं खेल रही है। इंडिया और अमेरिका को कौन देखना चाहेगा क्रिकेट में? इंडिया पाकिस्तान देखना चाहेगा। एक ही मैच होगा पूरे टूर्नामेंट में जो सबसे बड़ा होगा, लेकिन फिर वही बात कि ये मैच इसलिए इतना बड़ा हो जाता है आपका और हमारे मुल्क का, क्योंकि हम खेलना ही नहीं चाहते। हमारे लोग तो नोट गिनने में कहीं और व्यस्त हैं, हमारे लोग आईपीएल जैसे घटिया टूर्नामेंट करवाने में व्यस्त हैं। लेकिन ऐसे टूर्नामेंट्स जो कि मैटर करते हैं, वो देश से दूर 7 समुंदर पार ऐसी जगह करवाते हैं जहां पर लोग भी कम हो, बस हम लोग टीवी पे लगे रहे और इनकी पहुंच से दूर हो जाए। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शेखर जी, ये तो मानना पड़ेगा ना कि उस मैच के अंदर 17 20 हजार डॉलर्स की टिकट भी है। तो ये किसके लिए? क्या एक क्रिकेट लवर के लिए? आपको लगता है $20,000 की, $10,000 की टिकट कोई क्रिकेट लवर ले सकेगा? क्या आप कॉर्पोरेट्स के लिए टूर्नामेंट कर रहे हो? हमारे यहाँ होते हैं संडे टू संडे, सैटरडे संडे। हमारे दिल्ली में हर मैच, हर ग्राउंड को 10-20 हजार का खरीद करके कॉर्पोरेट्स खेलते हैं अपना। फिर उसका लाइव टेलीकास्ट भी चलता है, उसका लाइव स्कोर्स भी चलते हैं। तो खिला दीजिए ना उसको। अगर आप यही सब करना चाहते हैं, तो अगर आप क्रिकेट लवर्स के लिए रहते हैं तो आपको 100-200 रुपए की टिकट भी देनी चाहिए। क्या आप क्रिकेट में पैसा गेट मनी से बना रहे हैं? जी नहीं। 2-3-4% का पैसा नहीं बनता गेट मनी से। पैसा बन रहा है टीवी स्पॉन्सरशिप से, टीवी राइट से। तो इसलिए कहां और किसके लिए टूर्नामेंट करवा रहे हैं? लेकिन मैं जो चीज आपसे भूल गया था बताना, लास्ट टाइम जब टूर्नामेंट हुआ था, जब हमारे अनुराग ठाकुर जी बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बहुत खराब नारे लगाते हैं इंडिया में इलेक्शंस में, वो जब प्रेसिडेंट थे, जब अमेरिका में भारत का एक मैच हो रहा था, बीच में 54 मिनट्स के लिए रोक दिया गया था। किसी को आज तक पता ही नहीं है वो मैच क्यों रुका, उस दौरान में क्या हुआ, कितना नोट इधर से उधर गया। उस टूर्नामेंट, उस मैच के बारे में आज तक कोई तहकीकात नहीं हुई। माजी के किस्से अगर छेड़ेंगे तो फिर हाल में जीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सरफराज साहब, नहीं, माजी के इसलिए क्योंकि इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है ये माजी के किस्से, क्योंकि कल ही इलेक्शन रिजल्ट्स आए और कुछ ऐसे लोगों की जो नफरतें हैं वो थोड़ी शायद अब कम होगी, आवाम में भी थोड़ा प्यार आएगा, ये हिंदू मुसलमान कम होगा और शायद क्रिकेट की बात ज्यादा होगी। चलें, उम्मीद करते हैं और यही दुआ करते हैं। सरफराज नवाज साहब, अगर मैच देखे जाएं तो आप कहते हैं कि पहला मैच जो है वही सिर्फ देखने में आया। अब हमारा मैच अगर अमेरिका के साथ होगा तो हमें कितनी मुश्किल पड़ सकती है उस मैच के अंदर, और उसके लिए तैयारी क्या करना पड़ेगी हमें? देखें, अभी तो पाकिस्तान और जो यूएसए का मैच है, इसमें तो यूएसए की जो टीम की अननोन क्वालिटी है कि वो क्या करेगी अगेंस्ट पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग, क्योंकि जब उन्होंने 190 और रन किए थे और मैच जीता कनाडा के खिलाफ, तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। एक बैट्समैन ने काफ़ी अच्छे छक्के भी लगाए हैं, लेकिन अब जो बॉलिंग है वो काफ़ी फ़र्क आएगा सामने। लेकिन एक बात किस्मती हुई है, सुनने में आया है सुबह कि अहमद वसीम अनफिट हो गए हैं, साइड स्ट्रेन है और वो शायद टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, जो मुझे खबरों से लग रहा है। तो एक तो ये पाकिस्तान को सेट बैक हुआ है, तो वो जो नए गेंद के साथ इन कटर कराता था लेग स्पिन, तो वो एक बॉलर की कमी मेरा ख्याल है काफ़ी कमी महसूस होगी। और उसकी अगर आप चेंज देखें तो चेंज तो कोई इन्होंने तैयार की नहीं, और ना ही तो कोई सामने नज़र आ रही है कि उसकी जगह रिप्लेसमेंट क्या होगी। एक तो ये पाकिस्तान को आखिरी मिनट पे सेटबैक हुआ है,
लेकिन उसके साथ मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान कप्तान जी, इस हवाले जो से कहने- बाबर आजम ने भी गुफ्तगू की है इमाद वसीम को लेके। बाबर आजम की गुफ्तगू देखते हैं। कौमी क्रिकेट के ऑलराउंडर इमाद वसीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच से आउट हो चुके हैं। फराज साहब, जिस तरह बाबर आजम का ये कहना है कि मेडिकल पैनल से हमारी बात हुई है, अगले मैच के लिए तो नहीं, लेकिन रेस्ट ऑफ मैचेस के लिए वो अवेलेबल होंगे, तो अगर उनकी अवेलेबिलिटी हो जाती है, और दूसरा ये कि वो ये भी कहते हैं कि हमारे कुछ प्लेयर्स यहाँ पे खेले हुए हैं तो वो एज में होगा, उन्हीं प्लेयर्स में इमाद वसीम का भी नाम है, तो उनका माइनस होना पहले मैच में क्या नुकसानदेह हो सकता है? देखें, काफ़ी नुकसान है। मैं कहूँगा कि एक जो आपका सेटअप हुआ था कि वो नए गेंद के साथ बॉलिंग करेगा, और शुरू में वो काफ़ी मुश्किल बॉलिंग करता है, इतनी आसानी से हिट आउट नहीं होता उससे। तो उसके बाद ये जो कहते हैं ना कि एक मैच के बाद आज मुझे ये शक पड़ा है कि ये वाई ही डिडंट प्ले ओवल के ऊपर, मेरा ख्याल है वहीं से ये इंजरी आ रही थी, ओवल में इसको नहीं खिलाया गया और जैसे था कि रेस्ट दे दिया, ये हुआ। ये एक तो झूठ बोलना पाकिस्तान टीम के अंदर जो है, तो ये ऑफिशियल जो वहाँ पे मौजूद हैं उनको बताना चाहिए कि आदमी अनफिट हो गया इसलिए हमने नहीं खिलाया। और साइड स्ट्रेन जो है, ये मैं आपको बताऊं, ये एक मैच के बाद ठीक नहीं होती। अगर साइड स्ट्रेन है, ये तो 3 से 4 हफ्ते लगते हैं साइड स्ट्रेन को ठीक करने में, आदमी 100% जो फिट होने में। ये इतना आसान काम नहीं है। और अब देखते हैं ये क्या होता है कि इज ही गोइंग टू प्ले द नेक्स्ट मैच। तो आज कल के बाद जो मैच है वो तो बहुत बड़ा मैच है, उसको ड्यूरिंग द मैच अगर आज स्ट्रेन होगी तो ये तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि 100% से ज़्यादा फिटनेस अब इमाद वसीम की ज़रूरत है। और पहले भी अगर देखा जाए इन पास्ट, तो ये ज़्यादातर अनफिट भी रहा है, जिसकी वजह से कई मैच ये नहीं खेला। तो ये एक तो काफ़ी मैं कहूँगा कि मेजर मामला है, इसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। और जो हमारा फिजियो है उसको इसके ऊपर ज़्यादा बताना चाहिए कि ये क्या होगा और क्या चीज़ें चेंजेस करनी चाहिए। जी सही। शेखर जी, आप क्या समझते हैं इमाद वसीम का आउट हो जाना? चलें, हम तो कप्तान की बात के ऊपर ही रहते हैं कि अगले 1-2 मैचेस में वो दस्तयाब नहीं होंगे। आप क्या समझते हैं कि 1-2 मैचेस में क्या सेटबैक हमें देखना पड़ सकता है इमाद वसीम की एब्सेंस में? देखिए, अमेरिका के अगेंस्ट आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कोई भी टीम खिलाएंगे जीत जाएंगे। देखिए, अमेरिका कनाडा के साथ क्या खेलते हैं एरन जॉन्स की बैटिंग को देखते हुए भी देखिए, वो जो बैटिंग कहते हैं ना, कनाडा वाले को या एक भूटान वाले को या एक किसी नेपाल वाले को मारेंगे, वो अलग है। जब आप शाहीन अफरीदी के सामने आओगे, जब आप कहते हैं इंडिया के बुमराह के सामने आओगे, तब अलग गेम प्लान होता है, तब आपके अलग कहते हैं ना कि टांगे भी कांपती है। तो ये मैं इन चीजों को सीरियस नहीं लेता। लेकिन हाँ, अगला मैच सबसे बड़ा मैच है, इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा है। अगर उसमें आपका मेन बॉलर फिट नहीं है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। सेटबैक इन द सेंस, भारतीयों के लिए बहुत आसान होगा क्योंकि उनको मालूम है, पहले वो 2 के अगेंस्ट बैटिंग प्लान कर रहे थे, अब आपको कैसे नई बॉल वालों को खेलना है, अब वो 1 के अगेंस्ट करेंगे। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि उससे पहले फिट हो। अगर जैसे सरफराज भाई कह रहे थे कि उनको ज्यादा इंजरी रहती है और शायद लास्ट मैच से भी अगर वो इंजर्ड चल रहे थे, तो ये कोई अच्छी खबर नहीं। आपके फिजियोज या आपकी जितने भी जो आपके टीम के साथ ट्रैवल करते हैं, आपके ट्रेनर फिजियोज, ये उनके बारे में बहुत कुछ कहता है कि वो कितने अच्छे प्रोफेशनल होंगे। वो पूरा ध्यान अपने तरह से शायद प्रोफेशनलिज्म वो नहीं दिखा पा रहे हैं। आपको ये मानना पड़ेगा, आज इंडियन टीम के साथ जितने भी फिटनेस वाले सब चलते हैं, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खूब पैसा भी मिल रहा है, बोर्ड हमारा बहुत पैसे वाला है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल वो कई प्लेयर्स का जो करियर है वो प्रोलॉन्ग कर पा रहे हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को इस चीज में शायद ध्यान देना होगा। मैं पूरा अवेयर नहीं हूं वो किस तरह के फिजियोज हैं या किस तरह के ट्रेनर्स हैं। ठीक, इसके ऊपर मजीद बात करनी है और अगले मैच के ऊपर भी आपकी राय हमें दरकार होगी। वापस आते हैं नाज़रीन, कहीं नहीं जाएगा श्रेवदास। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। जब बात हो रही है और शेखर जी ने भी बात की कि सबसे ज़्यादा जो तवज्जो मरकूज़ की जाती है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच पे की जाती है। हम क्रिकेट लवर्स तो ज़रूर हैं, लेकिन थोड़े से सेल्फिश भी हैं। यानी पहली अपनी बात करेंगे और फिर दूसरों की बात करेंगे, और तब तक तो अपनी बात करते रहेंगे जब तक हमारे बारे में कोई फैसला नहीं हो जाता। और वो फैसला कौन मार का किस दिन होगा, उसके ऊपर बिलखुसूस बात करनी है। सरफराज नवाज साहब, क्या समझते हैं कि जो मैच है हमारा पहला मैच,
उसमें किस हद तक हमें बूस्टअप होना है कि हम अगले मैच की तैयारी अच्छी कर सकें? देखें, कॉम्बिनेशन जो पहले से बनना चाहिए था जब आप यू आर प्लेइंग इन आयरलैंड और उसके बाद इन इंग्लैंड, तो उस वक्त से आपको चाहिए था कि एक सॉलिड कॉम्बिनेशन बनाएं। लेकिन आप तजर्बे के अंदर चले गए हैं और उसमें मुख्तलिफ चेंजेस और मुख्तलिफ प्लेयर को खिलाते रहे हैं कि ये देखें कि क्या करना है। तो इस तरह तो टीमें नहीं चलती। एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए था जिसको आप थ्रू लेके आते और उसके बाद अब तक आपका ये कॉम्बिनेशन सामने नजर आता कि ये टीम आपकी खेलेगी और उसके बाद ये सारे प्लेयर किस किस नंबर पे जाएंगे, कौन बॉलर्स हैं, स्पिनर आपके क्या हैं। अब आप इंजरी को लेके एक तो बैठ गए और उसके बाद आपके फिर जो 3 विकेट कीपर आप लेके गए हैं, ये इतनी मुझे समझ नहीं आई कि आप आजम है, उसके बाद आपके पास ये रिजवान है और उसके साथ फिर उस्मान है। ये 3 कीपर आप किस लिए लेके गए हैं? और इसमें इस तरह की सिलेक्शन तो मैं हैरान हूँ। मैं ये चेयरमैन साहब को की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने ये 7 जो आदमी लगाए हैं, ये समझ के कि ये ज़बरदस्त आदमी होंगे और बड़ी अच्छी सिलेक्शन करेंगे। लेकिन मैं बराबर चेयरमैन साहब को लिखता रहा हूँ, तो शायद उन्होंने पढ़ा हो या ना हो, व्हाट्सएप करता रहा हूँ कि ये 7 जो हैं इनकी विजन दीवार के आगे नहीं जाती। अगर सामने दीवार है तो यहीं पे ये रुक जाती हैं। तो ये लॉन्ग विजन वाले और जो लंबी क्रिकेट खेलने हैं उनको 2 आदमियों को अपना एडवाइजर लगा लें। अहमद सुहेल का नाम दिया था, मोहम्मद अकरम जो जुल्मी का हेड कोच है, फास्ट बॉलर भी है, तो पाकिस्तान का प्लेयर भी है। मैंने कहा ये अपने 2 अलग एडवाइजर रख लें ताकि आपको ये गाइड तो करें कि 7 का टोला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और उसमें आप देखें कि आपके पास एक आमर था, ये जमाल, और जो व्हेन ही वाज प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, और उस वक्त तो ये पुल बांध रहे थे कि दुनिया का हमें बेस्ट ऑलराउंडर मिल गया, वो कहाँ गया? ठीक, यानी उसमें कुछ तो बेहतरी निकल सकती है। चंद्रशेखर जी, आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया के पास एज ये होगा कि इंडिया आज जहां पे मैच खेल रहा है, इंडिया ने हमारे साथ भी वहीं पे मैच खेलना है। तो एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इसके ऊपर मजीद बात। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शेखर जी, अब बार बार हमें न्यूज़ ब्रेक लेना पड़ रही है क्योंकि अगर आपके मुल्क में चुनाव के बाद खबरें हैं तो हमारा भी चुनाव हुआ था, उसी की खबरें आज तक चल रही हैं। तो मुझे आपसे सवाल ये करना है पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेके कि उस मैच में प्लस पॉइंट इंडिया के पास अगर देखा जाए तो इंडिया 4 प्रैक्टिस मैच वहाँ पे खेला होगा और 1 बाकायदा तौर पे मैच उसने वहाँ पे खेला। लेकिन हमारी टीम जो डैलस में मौजूद है, ये जाएगी 1 दिन ये प्रैक्टिस मैच खेलेगी। तो आप नहीं समझते कि अपर हैंड होगा इंडिया टीम के पास? देखिए, रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखें तो इंडिया के पास हमेशा अपर हैंड होता है, फॉर द सिंपल रीजन हम ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, हम आईपीएल खेलते हैं। हम पाकिस्तान टीम को अलाउ नहीं करते क्योंकि वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है अपने यहाँ खेलने के लिए, बाकी सब में पैसा बांटते हैं। हम अपने हमसाया मुल्क को अपने यहाँ नहीं आने देते, बाकी बाहर से कोई भी आ सकता है। और रही बात क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए हमारा एक्सपीरियंस कहीं बेटर है। विराट कोहली, रोहित शर्मा अच्छी फॉर्म में है, आईपीएल में अच्छे रहे। यशस्वी जायसवाल बहुत कमाल का एक लड़का हमें मिला है। अगर आप इस लड़के की बैटिंग देखें तो उसमें वीरेंद्र सहवाग का एग्रेशन भी है और उसमें विराट कोहली का जो कहते हैं एजिलिटी भी है और उसमें रोहित शर्मा वाली पावरफुल स्ट्रोक्स भी है। बहुत ही कमाल का लड़का मिला है। जो हमारी प्रॉब्लम है मुझे लगता है वो हल्का सा कहीं ना कहीं ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में आएगी या फिर थोड़ा विकेट कीपर सेलेक्ट करने में। 2 विकेट कीपर है, आपकी तरह 3 नहीं है। दोनों संजू सैमसन और ऋषभ पंत दोनों बहुत बढ़िया विकेट कीपर है। मुझसे कहें तो मैं तो अपना कप्तान भी संजू सैमसन को बना दूं और विकेट कीपर भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अलग लॉबी से आता है तो उसको कम खिलाते हैं। तो मुझे लगता है ऋषभ पंत ही खेलेगा और वो अच्छी फॉर्म में भी, अपने एक्सीडेंट के बाद आए हैं, अच्छी फॉर्म भी दिखा रहे हैं, लेकिन दोनों में कंपैरिजन इज डिफिकल्ट। शिवम दुबे एक अच्छा लड़का है, ऑलराउंडर है, थोड़ा मीडियम पेस बॉल भी करता है, बहुत अच्छा बल्लेबाज है। तो
उसकी जगह बनेगी या हार्दिक पांड्या की बनेगी, ये देखना पड़ेगा। हार्दिक पांड्या को आपने पहले कप्तान बनाया था, वो फ्लॉप रहे, एज ए आईपीएल कप्तान भी फ्लॉप रहे। उनके और बीच की रोहित शर्मा के बीच की राइवलरी की भी बहुत बातें हो रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमारी टीम में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हमारे पास नए प्लेयर्स हैं, हमारे पास स्पिनर जो यजुवेंद्र चहल वापिस आए हैं, वो कितने कॉन्फिडेंस से बॉल कर पाएंगे या उनको खिलाया जाएगा या नहीं। तो ये सब चीजें हैं। हमारे पेस बॉलिंग अटैक में भी अगर आप देखें, जसप्रीत बुमराह ही ऐसे हैं जो लगातार खेल सकते हैं। बाकी दोनों पेस बॉलर अर्शदीप और यानी मोहम्मद ओवरऑल सिराज अगर को आप मुझे समझे नहीं तो लगता आप बहुत ये ज्यादा समझते हैं कि मौका पाकिस्तानी टीम के ऊपर इनको बर्तरी हासिल है, क्योंकि ये कॉम्बो जो है वो बड़ा बेहतरीन है। बहुत शुक्रिया शेखर लुथरा जी। उम्मीद करते हैं कि कल भी आपका वक्त मिलेगा और कल जो मैच होगा पाकिस्तान का, उसके ऊपर भी आपकी एक्सपर्टीज जो है वो हमेशा ही होंगी। आज के लिए बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सरफराज नवाज साहब की इसी के ऊपर राय जानेंगे। कहीं नहीं जाएगा।